हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि जो भी हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, यानी कि जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाए हैं गाइज, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी एग्जाम्स में। तो आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर को आप लोगों का बीपीएससी का एग्जाम था। 70वां बीपीएससी एग्जाम हुआ है आप लोगों का। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, वो बीपीएससी का भी एग्जाम देने गए होंगे। उनको भी पता होगा कि अगर उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा होगा, मैंने 4 से 5 चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं। उन 4-5 चैप्टर्स में से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एज इट इज मैच किए हैं। तो हम उसी क्वेश्चंस को विथ प्रूफ लेकर आई हूं मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने, सॉल्व कराने, और कुछ क्वेश्चंस और भी जो मैंने अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़ाए हैं वो भी क्वेश्चंस थे उसमें, वो भी मैं दिखाऊंगी, और आने वाले टाइम में हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आप लोगों को आए हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर फ्री में रीजनिंग सीखना चाहते हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी सारे चैप्टर्स का बना हुआ है। आज के बाद से मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्रोवाइड किया करूंगी, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए और जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाफट से हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैं बता दूं कि टोटल आपके 8 से 9 क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी एग्जाम में रीजनिंग से रिलेटेड, और मैक्सिमम मेरे टॉपिक से कवर हुए हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये कैलेंडर में पढ़ाया था कि क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने ये पढ़ाया है आपको या नहीं। आप खुद ही डिसाइड करो कि मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको कि नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इफ February 1, 1996 इज वेंसडे, व्हाट डे इज March 3, 1996। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए थे, सैटरडे, मंडे, फ्राइडे, संडे। तो मैं जब आपको कैलेंडर पढ़ा रही थी तो मैंने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें बोला था कि अगर ईयर सेम दे रखा हो या कोई ईयर का नाम ही ना दे रखा हो, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बताया था। इसके अलावा ये भी बोला था कि हमको इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, और अगर क्वेश्चन में जनवरी या फरवरी लिख रखा है तो हमारे लिए लीप ईयर जानना जरूरी है, क्योंकि जनवरी फरवरी में लीप ईयर में आपके कोड चेंज हो जाते हैं, और मार्च से लेकर के दिसंबर तक सबका कोड सेम रहता है, राइट। कोड सेम रहता है, यानी कि जो सिंपल ईयर में कोड होता है वही आपका इसमें आपको कोड देखने को मिलता है लीप ईयर में भी। तो 1996 आपको भी पता है ये लीप ईयर है। अब क्या करना था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा कैलेंडर का, मैंने ये बहुत अच्छी तरीके से वहां पे पढ़ाया है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड मैंने कराए हैं। तो फर्स्ट फैब की बात की गई है, तो अब फैब का हमको लीप ईयर का कोड जानना पड़ेगा। तो लीप ईयर का कोड फरवरी का क्या होता है, तो फरवरी का कोड होता है 3। क्वेश्चन में दे रखा है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी तो हम चेक करेंगे कि एक्चुअली 1 फरवरी को वेंसडे था कि नहीं, क्योंकि अगर इसने सच बोला है तो हम भी आंसर सच लिखेंगे, अगर इसने झूठ बोला है तो हम भी झूठ लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 1 फरवरी को हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था, तो सारी चीजें जाके वहां पे देखिए। तो यहाँ पर आप डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 कोड किसका होता है, वेंसडे का। तो बिल्कुल करेक्ट था, वेंसडे सही जवाब था। अब वेंसडे लिखा है तो हमको 3 मार्च का निकालना है। तो मार्च का कोड क्या होता है, तो मार्च का कोड चाहे वो सिंपल ईयर में हो चाहे वो लीप ईयर में हो, कोड 4 होता है। अब 3 मार्च पूछा है तो अगेन 3 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 3 ही आएगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं है। तो +3 कीजिए तो आ रहा है 7। अब क्योंकि 7 आ रहा है और हर 7 दिन के बाद आपका सेम डे रिपीट होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो इसको 7 से डिवाइड कीजिए तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो 0 कोड किसका होता है, सैटरडे का होता है गाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। सेम चीज मैंने आपको पढ़ाया है कैलेंडर चैप्टर में, तो देखिए वही सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया था, वो भी बीपीएससी के एग्जाम में। सॉल्यूशंस देखिए ये रहा, मैंने आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया है। ये जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल को जितनी जल्दी हो सके आप लोग उसको फॉलो कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पढ़ाए टॉपिक से आया है। अब देखिए आपको बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें लेटर्स को ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया था, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बताना था। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा था। आपके पास 4 ऑप्शंस थे,
ठीक है, तो अब आपको ये देखना था, सिमिलैरिटी टाइप का ये क्वेश्चन है कि देखना था कि इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। सेम रूल सेकंड वाले में भी फॉलो करेगा, थर्ड वाले में भी एंड फोर्थ वाले में भी। तो यहाँ पर देखिए सी में +3 किया है तो एफ बना है, एफ में +3 किया है, आई बना है, आई में +3 किया है तो एल बना है। सेम सीक्वेंस बी वाले में देखिए, जे में +3 कीजिएगा एम बनेगा, एम में +3 पी, पी में +3 एस, ओ में +3 कीजिएगा आर बनेगा, आर में +3 कीजिएगा यू बनेगा, यू में +3 कीजिएगा तो एक्स बनेगा। अब यहां पर देखिए पी में आप कीजिए +3 तो एस बनेगा, एस में अगर आप +3 कीजिएगा तो एस TUV यानी V बनेगा, और V में अगर +3 कीजिएगा तो यू V है, W X एंड Y बनेगा। तो यहां पर Y दिया था तो X दिया था सॉरी, तो यहां पर हमारे पैटर्न को इसने खराब कर दिया, यानी कि यहां पर +3 होके यहां पर Y होना चाहिए था, बट इसने +2 किया है। तो इसमें ऑड कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो PSVX इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था कि अगर आपको इस तरीके से कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे कंप्यूटर का आपको कोड दे रखा है, ठीक है, अब आपको मेडिसिन का कोड बताना था, तो अब आप काउंट करो कि कंप्यूटर में कितने लेटर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। अब ये 8 लेटर है तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। इसको भी आप 2 पार्ट में जो कोड है 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब आप यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सीक्वेंस लगा है। तो अगर आप देखेंगे, हम आखिरी वाले से स्टार्ट करते हैं। तो आर में +0 किया है तो आर बना है, ई में +1 किया है तो एफ बना है, टी में +1 किया है तो यू बना है, एंड यू में +1 किया है तो वी बना है। अगेन देखिए, पी में +1 किया तो क्यू बना, एम में +1 किया एन बना, ओ में +1 किया P बना, एंड अगेन जो हमारा लास्ट वाला था C में किया +0, यानी कि सीक्वेंस क्या बन रहा है? +0 +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वाला +0, यानी कि आखिरी वाला और पहले वाले में +0 हो रहा है, बीच के सारे पैटर्न में आपका +1 हो रहा है। तो अब मेडिसिन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फटाफट कर लिए। अब हमको क्योंकि लास्ट वाले से देखना है तो ई में प्लस कीजिएगा 0 तो आएगा ई कोड, एन में प्लस कीजिए 1 तो आएगा 0, फिर आप आई में कीजिए +1 बनेगा जे। इसका मतलब है ये 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही हट गए। ठीक है, बचा आपके पास ए और बी, इसी दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। तो अब सी की देखिए, तो सी में अगर +1 कीजिएगा तो डी आएगा। अगेन आप देखेंगे आई है तो आई में +1 कीजिए जे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वाले में इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हम पूरा कंप्लीट करते हैं इसको। डी में +1 कीजिए ई बनेगा, ई में +1 कीजिए एफ बनेगा, एम में +0 कीजिएगा तो एम बनेगा, यानी कि EOJTGJEFM, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो जिन लोगों ने भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखा है, पहले चैप्टर में ही जब मैं लेटर कोडिंग करा रही थी आप लोगों को, तो ये सारे पैटर्न्स कराए हैं, बहुत सारे पॉसिबल पैटर्न्स कराए हैं। एसएससी एग्जाम्स के लिए कराया था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बीपीएससी भी पूछ लिया है। तो पढ़िए अच्छी तरीके से, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए। यकीन नहीं होता है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएंगे कि हाँ बिल्कुल गरिमा मैम ने ये सारी चीजें हमें पढ़ाई है। मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए। गाइस पढ़ा रही थी मैं आपको, चैप्टर स्टार्ट ही किया था मैंने। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, हम ट्रायंगल कर रहे थे, तो ये सेम ट्रायंगल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था और मैंने इसके ट्रिक्स भी बताए थे। क्वेश्चन था हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर PQRS, और ये आपका स्क्वायर शेप का डायग्राम था जिसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना था। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास स्क्वायर है शेप में और आपसे काउंट पूछ रहा है ट्रायंगल का, तो आपको क्या करना था? पहले तो आपको काउंट करना था, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस 6 को क्योंकि स्क्वायर शेप में है मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आने वाला था? 12। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन पूछा था। जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, काउंटिंग फिगर का पहला हमने चैप्टर पढ़ा था और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया। आगे चलते हैं।
आगे और भी क्वेश्चंस है। सिमिलैरिटी का एक क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करा देती हूँ। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था और इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको कराए भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, आपको एक डायग्राम दिया था और उसमें आपको सारे सीक्वेंस लिखे थे 16, 21, 36, 15, 10, 7, 10, 16, 13, 10, 15 क्वेश्चन मार्क 64, 21 एंड 14। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क फिगर आउट करना था कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पर 16 है और 21 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, तो 5 आएगा। ठीक है, 15 और 10 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर दोनों में आप +1 और इधर +1 कर दे तो कितना हो जाएगा, 6। इधर क्या आ जाएगा, 6। इन दोनों 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 36। तो बीच में आपका क्या लिखा है, 36। अगेन आप नेक्स्ट वाले पे आइए, 7 है 10 है, डिफरेंस कीजिए 3 आ रहा है, +1 कीजिए 4 बन रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच देखिए सेम पैटर्न लागू होगा, तो माइनस किया 3 +1 किया तो 4। अब 4 और 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 और 4 16 आ जाएगा, बीच में 16 लिखा है। अब यहां पर देखिए 21 है और 14 है, और 21 और 14 का डिफरेंस निकालिएगा तो 7 आता है। क्योंकि मेरे सारे पैटर्न में हम +1 कर रहे हैं, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, एक ही सीक्वेंस एक ही लॉजिक लगेगा, तो 7 में प्लस कीजिए 1 बनता है 8। अब यहां पर 15 है और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। अब आपको भी पता है कि यहां पर 15 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस 7 आना चाहिए, क्योंकि 7 आएगा तभी तो +1 करेंगे तो जाके 8 बनेगा, और 8 और 8 64 होता है मल्टीप्लाई करने पे। तो कितना माइनस करे कितना जोड़े, तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी कि 36, 20, 22 और 18। अब इसी 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा। अपने मन से कोई भी जो है सीक्वेंस तो नहीं लगा सकते थे। तो अगर आप देखेंगे तो 22 में से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो बनता क्या है, 7 बनता है, और 7 में +1 तो 8। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और 8 और 8 64। इतना इजी सवाल बीपीएससी ने रीजनिंग का पूछा था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो भी मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं ना, 5 चैप्टर, उन पांचों में ये सारे के सारे पैटर्न्स को मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा भी होगा, थोड़ा सा भी देखा होगा, और अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, तो जरूर ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए होंगे और आराम से आपको 5 मार्क्स मिल जाते, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के, आराम से, बस अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो। और अगर नहीं भी देखा है तो देर नहीं हुई है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उसमें भी इसी तरीके से मैच करेगा क्वेश्चंस, और बढ़िया तरीके से आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए, है ना। तो चलिए आगे और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एनालॉगी का ये क्वेश्चन है बेसिकली, जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन था। तो अब यहां पर जो लॉजिक लगने वाले था, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे ने अर्थ लगाकर आ गए होंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को समझिए। इसने कहा है मोटरसाइकिल रिलेटेड टू बैटरी, इसका मतलब है मोटरसाइकिल डिपेंड करता है अपने ऑपरेशंस, अपने वर्क के लिए बैटरी पे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा लाइफ है किस पे डिपेंड करता है, जिंदगी जीने के लिए आप किस पे, सन पे डिपेंड करते हो ना, तो इसका करेक्ट आंसर सन होता, अर्थ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों में से होंगे जो अर्थ लगा के आएंगे, स्टार मून तो आपने पहले हटा दिया होगा। तो आपका जो लड़ाई चल रहा होगा बी और डी के बीच में चल रहा होगा, तो आप अपने लाइफ के लिए सन पे डिपेंडेंट होते हो, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर सन होने वाला था। तो आप लोग यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशंस भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि इफ डिवाइडेड या डिवीजन मींस प्लस, माइनस मींस डिवीजन, मल्टीप्लाई मींस माइनस एंड प्लस मींस मल्टीप्लीकेशन, तो वैल्यू आपको निकालनी थी, आपको क्वेश्चंस दे रखा था। अब एक चीज देखिए, आपको यहां पर बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना था, पहली चीज तो ये, एंड दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का मतलब प्लस है, तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर डिवीजन था, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 36 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो 36 में से जब 4 माइनस कीजिएगा ना तो 32 आएगा, और हम बोर्ड मास रूल को यहाँ पे फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। -8 है तो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवीजन, तो डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 चौका 32 होता है, तो 4 आएगा, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, तो 4 में से माइनस कीजिए 4, बचेगा क्या, 0। अब नीचे कुछ भी आए, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कीजिए, आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशंस भी मैंने प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया है, देख सकते हैं।
ठीक है, आने वाले रीजनिंग के टॉपिक्स में हम ये सारे भी क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तो मैंने 4 ही 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उसी में आपके इतने सारे क्वेश्चंस मैच कर गए हैं, तो आगे तो भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको रीजनिंग में। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, क्वेश्चन था व्हाट इज द 14th टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट मैं सारे बीपीएससी के रीजनिंग क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ कि आप देखो कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से आया है, और आने वाले टॉपिक्स में हम ये सारी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 14 है, 10 है, 6 है, 2 है, आगे का पैटर्न आपसे पूछा था। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 14 में से 4 माइनस कर रहे हो तो 10 बन रहा है। ठीक है, 10 में से फिर 4 माइनस कर रहे हो तो 6 बन रहा है, फिर 6 में से 4 माइनस कर रहे हो तो 2 बन रहा है। ये कोई सीक्वेंस बना रहा है, सब में माइनस 4 4 4 करता चला जा रहा है। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम सिखाएंगे आपको, ये फॉर्मूला सिखाएंगे। अभी बस आप इतना देखो, जिन्होंने पढ़ा होगा रीजनिंग, बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे, उनको ये फॉर्मूला पता होगा। बाकी इस फॉर्मूला के बारे में हम काफी सारा डिस्कशन करेंगे। तो a nth का मतलब nth टर्म की बात कर रहा है, तो 14th टर्म, क्योंकि क्वेश्चंस में मेरे को 14th टर्म पूछा था, तो a 14th की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 14 दिख रही है, डालिए यहाँ पे 14 प्लस n माइनस 1। तो n का मतलब, क्योंकि मेरे से nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म मेरा 14 है, तो 14 में से माइनस, क्योंकि फॉर्मूला है n माइनस 1, तो 14 माइनस 1। अब इंटू डी है, डी का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना देख पा रहे हैं आगे आप, 14 में से माइनस 4 कर रहे हैं तो 10 बन रहा है, 10 में से माइनस 4 कर रहे हैं तब 6 बन रहा है, 6 में से माइनस 4 कर रहे हैं तब 2 बन रहा है। इसका मतलब माइनस 4 हमारा यहाँ पे डिफरेंस है। अब क्या करना था, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। इसमें क्या है, देखिए 14 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, यही आएगा ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 13 चौका कितना होता है 52, तो 14 है और माइनस 52, 14 माइनस 52 कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 38। तो करेक्ट आंसर आपका क्या था, माइनस 38। तो इतने बेसिक सवाल आपसे बीपीएससी पूछा था, ये 8 के 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले थे। अगर आप लोगों ने मेरा प्लेलिस्ट देखा होता तो आराम से 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे वो तो एज इट इज आया था। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे, अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो ये 3 भी इजिली सॉल्व कर पाते। तो आपके सामने प्रूफ है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कितना मेरे प्लेलिस्ट से मैच किया है, यानी मेरे पढ़ाए हुए से मैच किया है। तो जिनको भी लगता है कि यहाँ पे मैं आपको जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, जल्दी से जाए और @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग फॉलो कर ले, और साथ के साथ सारा PDF, सारे लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। और यहाँ पर हम बढ़िया तरीके से एसएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करेंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ऐसा पढ़ा रही हूँ कि आप बीपीएससी में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जो आपको पेड में भी इतना बढ़िया नहीं मिलता जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया तरीके से। यहाँ पर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मोटिवेटेड रहे, खुश रहे और अच्छी तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहे।